नमस्कार, मैं हूँ रवीना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। अमृत सरोवर कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में भाजपा के मंत्रियों की उपस्थिति में बोले रामपुर जिला सूचना अधिकारी, प्यास से 2-4 मर गए तो क्या देश की आबादी में कमी आ जाएगी? आइए देखते हैं संवाददाता सुरेश गुप्ता की रिपोर्ट। रामपुर में अमृत सरोवर का केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और वक्फ स्वतंत्र देव सिंह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। आपको बता दें कि अब से कुछ समय पहले यह तालाब बंद होने की कगार पर था, लेकिन उस तालाब का बहुत ही सुंदर ढंग से निर्माण करा दिया गया। इस अमृत सरोवर का स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया है और रामपुर के जिला अधिकारी का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान कमिश्नर अजय कुमार सिंह ने कहा, पहले मैं रामपुर का डीएम था, तब मैं संपूर्ण समाधान दिवस से वापस अपने ऑफिस के लिए लौट रहा था, तभी मेरी नज़र अचानक सड़क के किनारे एक तालाब पर पड़ी और रामपुर के मौजूदा डीएम रविंद्र कुमार सिंह द्वारा अथक प्रयासों से इसका पुनः निर्माण करा दिया गया। इसी के साथ उन्होंने कहा, मैं उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस कार्य में सहयोग किया। तो वहीं दूसरी ओर जहां रामपुर के अधिकारी और भाजपा के वरिष्ठ नेता जनता को संबोधित करते वक्त बड़े बड़े दावा कर रहे थे और कह रहे थे कि जल ही जीवन है, लेकिन वहां जल की कोई व्यवस्था तक नहीं थी, जबकि इस भीषण गर्मी की वजह से कुछ लोग बेहद परेशान थे, वहां रुक नहीं पा रहे थे। तभी एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपनी दबी जुबान से सूचना अधिकारी से कहा, सर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। तब सूचना अधिकारी ने जवाब दिया, यहाँ कहीं दूर दूर तक पानी की व्यवस्था नहीं है। और पत्रकारों ने डर कर बोला, सर ऐसे में अगर कोई घटना होती है या पानी न मिलने से कोई हादसा हो जाए तो क्या होगा? तब सूचना अधिकारी बेतुका व गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हैं, हो जाने तो देश की आबादी में क्या कमी आ जाएगी? ये सारी जो गंदगी है वो तालाब के अंदर डाली जाती थी और तालाब सिकुड़ कर आधा हो गया था। इस पूरे बाजार में भी एकदम बेतरतीब सी हालत थी और समाधान दिवस को जाते समय जब मैंने इसको देखा था और उस समय यहाँ पर दीक्षित जी को भूल ही गया कि उन्होंने आके मुझे इसके बारे में अवगत भी पहले कराया था। तो समाधान दिवस के दौरान पहली बार इस पे जब प्रयास शुरू हुआ, 2-3 प्रयासों के बाद लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद से परिस्थितियां बदली, हालांकि इसके प्लान पे काम चल रहा था, पर एक लंबा समय बीता और मुझे याद है कि उस समय जब इस पे अभियान शुरू हुआ था तो आप सभी की सब भागीदारी रही थी। तब समय के ग्राम प्रधान, यहाँ के स्कूल के बच्चों, यहाँ के लोगों द्वारा जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था स्वच्छता के लिए से स्वच्छता ही सेवा, और ये कहा था कि सभी ग्राम पंचायतें स्वच्छ रहें, सभी वाटर बॉडी स्वच्छ रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान पर हमने यहाँ पे सफाई की शुरुआत कराई थी और मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ही आह्वान पर जब उन्होंने अमृत सरोवर का आह्वान किया तो तत्परता से कार्यकर्ता जी ने स्पष्ट रूप से जोर देकर कहा था कि हमारे सभी वाटर बॉडीज अभियान चलाकर साफ किए जाए। और उस समय वाटर बॉडीज पे लगातार काम चल रहा था। एक बल मिला, जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसमें संरक्षण मिलता है तो एक बल मिलता है। जब माननीय जल शक्ति मंत्री जी यहाँ पर मुरादाबाद पधारे थे तो पहला सवाल ही उनका वाटर बॉडीज को लेकर था कि हम कितने वाटर बॉडीज पे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी का, जिन्होंने इसको पहचान दिलाई। उन्हें उनके विजिट के बाद और जिस तरीके से उन्होंने इसको राष्ट्रीय परिदृश्य पर रखा, हमारे कार्य को सराहना मिली। जनपद की टीम ने जी तोड़ मेहनत करके इसको कंप्लीट किया। जरूरी नहीं होता कि कोई आप शुरुआत करें काम और आप भी इसको कंप्लीट कर लें, तो मैं इसको पूरा किया गया और रिसेंटली मार्च में इसको कंप्लीट किया गया। मुझे अपार खुशी हुई क्योंकि एक सपना था कि ऐसा कोई गांव में विकसित हो जहां पर बच्चे हमारे रिक्रिएटिव एक्टिविटी कर सकें और साथ ही हम जल संरक्षण के लिए समर्पित भी हो सके। सबसे बड़ी बात है कि रोजगार के सृजन में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर भी हमने रखा है और निकट भविष्य में सारे लोग इस चीज को देखेंगे। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जो लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस पर बल रहा है। आज हम सौभाग्यशाली हैं और मैं बहुत आभारी हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी का, माननीय